चलें। अब समटाइम्स हमें जो है ना ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर कुछ बैकग्राउंड एलिमेंट्स दिखाने की, जैसे कि ट्रीज हो गए या इवन रूम के अंदर भी मुझे फ्लावर पॉट दिखाना है या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं तो जिनको फिर समटाइम्स मॉडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ट्रिक यूज करते हैं माया में या नॉर्मली कि हम अल्फा मैपिंग करके सिंपल लो पॉली ऑब्जेक्ट्स का सिंपल टेक्सचर प्लेनिंग करके उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा से टेक्सचर क्रिएट करते हैं और टेक्सचर असाइन कर देते हैं प्लेन को। अभी बेसिकली दीज आर नथिंग मोर देन जस्ट सिंपल प्लेन्स। ये सिंपल प्लेन है और उस प्लेन को हमने ऐसे रखा है कि हमें जो ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहा है और नथिंग एल्स, पर लग रहा है कि यार ये वाकई 3D में पूरा प्लेन हमने बना के रखा है, पर ये सिंपल हमने किया कि एक प्लेन को टेक्सचर दे दिया। इसी तरह से ट्रीज के साथ भी हुई कि अभी ट्री है, बजाय कि मैं पूरा ट्री बैठ के मॉडल करूं, पत्ते लीव्स वगैरह ये करें तो बहुत हैवी ज्योमेट्री हो जाती है। उसके बरक्स फिर हम क्या करते हैं कि उसको सिंपल एक प्लेन बनाया और एक प्लेन पर टेक्सचर असाइन कर दिया, पर उसके साथ उसका अल्फा कर दिया, जिससे ये होगा कि सिर्फ वो एरिया नजर आ रहा है, बाकी सारा एरिया ट्रांसपेरेंट है। तो अब इसको मैं किसी भी एंगल पे जाके देखूं तो मुझे बेसिकली ट्री नजर आ रहा है। ठीक है, और दर हकीकत दिस इज नथिंग मोर देन जस्ट 2-3 प्लेन्स जो हमारे पास यहाँ पड़ा है। तो इसकी वजह से ये बड़ा लो पॉली भी हो जाता है, हल्का हो जाता है गेम के हिसाब से, गेम मॉडलिंग के हिसाब से ये अक्सर चीज यूज की जाती है। जितने भी हम गेम्स के अंदर उसमें अक्सर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट्स दूर भी पड़े होते हैं ट्री से, सिंपल प्लेन होते हैं, नथिंग मोर देन दैट। उसमें ये ट्रिक्स कॉमन यूज की जाती हैं। इनको फिर हम अपने मूवीज के अंदर भी यूज कर लेते हैं कि मुझे रोड दिखाना, स्ट्रीट है, जिस स्ट्रीट पे पूरे चारों तरफ घर बंगले पीछे बड़ी बड़ी इमारतें, बजाय कि मैं पूरी चीजें बैठ के मॉडल करूँ, मैं सिर्फ तस्वीरें लेके तस्वीर लगा के प्लेन करूँ। पर उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ पिक्चर, तो वो पिक्चर उसके साथ अमूमन उसका बैकग्राउंड एसोसिएट होता है। ठीक है, कोई भी हम तस्वीर उठाते हैं तो ट्री आ गया, ट्री के इर्द गिर्द उसकी बैकग्राउंड की हमारे पास तस्वीर आ गई। हमें अब उसको क्या करना पड़ता है, बैकग्राउंड को इल्यूमिनेट करके अल्फा निकालना पड़ता है। ठीक है, अल्फा के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल कम इनटू माय फोटोशॉप। ठीक, और फोटोशॉप में आके हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई भी तस्वीर आप नेट से डाउनलोड करें। अब उसमें ट्रीज भी आ गए, या आपके फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दिखाए थे सिंगल ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। फिर रूम में डेकोरेशन दिखानी है, ऑब्जेक्ट सिंगल दिखाने हैं, तो उसी को भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो और ये अक्सर पिक्चर इस तरह की बड़ी कॉमनली बड़ी इजीली हमारे पास अवेलेबल होती है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये प्लांट का लीफ दिखाना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट ओपन दिस इन फोटोशॉप। ये टेक्सचर आ गया। अब इसके इर्द गिर्द व्हाइट बैकग्राउंड है या कोई भी बैकग्राउंड हो, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इल्यूमिनेट दिस बैकग्राउंड। इसको हमें रिमूव करना है बैकग्राउंड। फाइल ओपन की, बैकग्राउंड लेयर पर आए। अब इन बाय डिफॉल्ट जब भी हम फोटोशॉप में इमेज कोई भी ओपन करते हैं तो उसकी लेयर एडिटर में आके वो बैकग्राउंड लेयर का नाम होता है और वो लेयर लॉक होता है। ठीक है, व्हाट आई डू इज डबल क्लिक ऑन दिस लेयर, तो आपके पास पूछेगा कि यार इस लेयर को मैं कन्वर्ट कर दूं न्यू लेयर के अंदर। ओके, अब ये न्यू लेयर डिफॉल्ट लेयर हो गई और आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब लकीली ये जो इमेजेस हमने डाउनलोड इस तरीके से की हुई थी कि वो ऑलरेडी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मुझे मिली हुई है। उसका एडवांटेज ये मिलता है कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे टूल कहलाता है मैजिक वॉन्ड, select this magic wand tool, click on the white background, ऑटोमेटिकली जहां जहां व्हाइट कलर मिलेगा वहां वहां ये इस एरिया को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक, इसको मैं अगर डिलीट कर दूंगा तो पीछे चेकर एरिया आ जाएगा। नाउ दिस बेसिकली मींस कि ये बैकग्राउंड एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। एक तरीका ये होता है कि हम इसको फाइल को सेव एज ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मेरी जेपीजी में सेव नहीं होगी। जेपीजी की ट्रांसपेरेंट खत्म, बिकॉज जेपीजी ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता। ट्रांसपेरेंसी के लिए या तो फिर मैं पीएनजी में चला जाऊंगा, बिकॉज पीएनजी जो है वो ट्रांसपेरेंट सपोर्ट करता है। लीव ट्रांसपेरेंट, ठीक, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसको मैं कहता हूँ इंटरलिस्ट, ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। एक तरीका ये होता है वेरी सिंपल कि आपने तस्वीर उठाई, बैकग्राउंड व्हाइट पे क्लिक किया, उसको डिलीट कर दिया। ठीक, तो जो चीज बची सिर्फ वही अब नजर आएगी, बाकी एरिया ऑटोमेटिकली माया भी ट्रांसपेरेंट कर देगी। दूसरा तरीका फिर ये होता है कि हम इसको सेव है, फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई दिस, ये चीज वर्क कर रही नहीं कर रही, तो हमने क्या किया, माया में आए, पॉलीगॉन में गए, सिंपल एक प्लेन बनाया, प्लेन की साइज बड़ी थी, W यहाँ पे ला के रख देते हैं फिलहाल, इसको रोटेट करा दिया 90 डिग्रीज में, सॉरी 90 डिग्रीज। और अब क्योंकि मुझे लो पॉली करना है और इसको भी मुझे सेगमेंट्स जो हैं वो ज्यादा दिए हुए हैं, तो मैं पॉलीप्लेन में आके जो सेगमेंट्स थे वो 0-0 कर देंगे हम, मुझे कोई सेगमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद सिंपली रेंडरिंग,
मटेरियल में गए, असाइन न्यू मटेरियल, कोशिश कीजिएगा लैम्बर्ट क्योंकि शाइन इस पर नजर ना आए। फिर फाइल कलर, और कलर में जाके आपने अब वो मटेरियल सिंपली सेलेक्ट करना है। उसका नाम हमने क्या रखा था, क्या प्लांट्स में था ना, ये वाला, ठीक है, लीफ ट्रांसपेरेंट। इफ आई सेलेक्ट दैट, देयर यू गो, ठीक है। अब सिर्फ वो लीफ नजर आ रहा है, बाकी इर्द गिर्द का सारा एरिया उसका ट्रांसपेरेंट है, सिंपली बाय सेविंग इट एज पीएनजी। अब प्रॉब्लम ये कि जैसे लीफ का आपने एंगल कैमरा का चेंज किया तो ये क्योंकि सिंपल प्लेन था तो अब आपको थोड़ा लग रहा है कि यार ये चीज सही नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, थोड़ा सा इसके 2-3 एंगल्स में हमने रोटेट करा दिया, ठीक है। फिर भले उसी के साथ करें आप, कंट्रोल डी, फिर इसको उठा के एक रोटेशन ऐसे दे दी, एक रोटेशन यूं करके, ताकि ये जो था मैं भले फिर थोड़ा आगे भी कर दिया, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा नीचे जाए, इसी तरह से कंट्रोल डी, एक को पूरा ही यूं हम रोटेट करा देंगे, डब्ल्यू इसको मे भी थोड़ा सा पीछे, एंड देन इन तीनों को सेलेक्ट करके पॉलीगॉन कंबाइन नहीं भी करें तब भी खैर है, पर मैं कंबाइन कर लेते हैं समटाइम्स। अब ये सेंटर पिवट कर दिया, सिंगल ऑब्जेक्ट में से अभी आपको दूर से लगेगा यार रखिए एक दरख्त का जंगल पड़ा, हाँ रखे रहने में कोई मसला नहीं। जब कैमरा, अब अगेन ये वो चीजें जो हम दूर से दिखाना चाह रहे हैं, अब दूर से पड़े जिसका मतलब 2-3 पत्ते पड़े हैं, ये तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि पूरा जिंदगी में एक दरख्त है, इसके 3-4 बुशेस निकले हैं जैसे। और अगर इसमें आप सिंगल दिखाना चाह रहे हैं, कंट्रोल डी सेट किया, एक मिनट लेट मी सेपरेट दिस, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इस हजरत को उठाया, चैनल बॉक्स में गए, ये मेरे पास सीधा सीधा आ गया, मॉडिफाई सेंटर पिवट, एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हमने कहा सही। फिर इसी को कंट्रोल डी किया और डुप्लीकेट करा के एंगल में यूज दिया, ताकि जब कैमरा मेरा चेंज हो तो ऐसे में नहीं नजर आए, ठीक है। अब इसको मैंने बुशेस की सूरत में 5-6 तरफ चाह रहे हैं अलग अलग एंगल से नजर आए, तो ये भी हो गया, इसको हमने इस तरह से कर दिया। इसी तरह से वी कैन गो इनटू पॉलीगॉन लेंस और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ आई गो इनटू फोटो दिस पिक्चर्स अगेन, और मैंने कहा कि मुझे ये कैक्टस ऐसा दिखाना है, ठीक, तो इस कैक्टस को भी हमने इसी तरह सेलेक्ट किया, फोटोशॉप में रहे, फोटोशॉप में ओपन किया, ठीक, ये कैक्टस की तस्वीर आ गई। और हमने फिर आ जाएंगे मैजिक वॉन्ड के अंदर। मैजिक वॉन्ड टूल है जो कि आपकी एरिया की सिलेक्शन करता है बेस्ड ऑन द कलर यू सिलेक्ट, लेट्स से सिलेक्शन, ठीक, वो ये वाला है। इस टूल से हम क्या कि मैन्युअली सेलेक्ट करके बताते हैं कि मुझे कौन सा एरिया क्रॉप करना है। इसमें थोड़ा माउस का कंट्रोल ज्यादा आ जाता है, क्योंकि तस्वीर ऑलरेडी व्हाइट है, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, बाय डिफॉल्ट डिलीट करेंगे तो ब्लैक हो जाएगी क्योंकि बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है, तो बैकग्राउंड पे डबल क्लिक किया, ओके की, अब मैजिक वॉन्ड में गए, व्हाइट एरिया को सेलेक्ट किया, डिलीट किया, तो ये ट्रांसपेरेंट चेकर पॉप आ गया। देन इसको जेपीजी नहीं बल्कि मैं सेव करूंगा एज पीएनजी में, क्योंकि पीएनजी में हमारे पास ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है, पीएनजी, और इसको हमने नाम दे दिया कैक्टस वन, इसको हम अल्फा के रेफर करते हैं। ये जो बैकग्राउंड हो गया ये ट्रांसपेरेंट, या इसको हम अल्फा के रेफर करते हैं, तो ये इसको पीएनजी अल्फा कह दिया, और नन की जगह पे मैं एंटर पेस्ट कर दूंगा ताकि वो अल्फा की इंफॉर्मेशन को सेव करे। नाउ इफ आई कम इनटू माया, इसी प्लेन पे आगे रोटेट करा देंगे इस प्लेन को, फॉर एग्जांपल 90 अगेन। अब मुझे सेगमेंट्स नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, सीन को लाइट कर दें, सेगमेंट 0 कर दिए, रेंडरिंग में गए, टेक्सचर असाइन कर दिया, फाइल में जाके फाइल दे दी, इसको इमेज लोड करा दी हमने कैक्टस अल्फा वाली, एज सून एज यू लोड अल्फा सिर्फ आपको अल्फा नजर आ रहा है। तो बहुत दफा बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें बढ़ाने से हम कर जाते हैं, मुझे स्ट्रीट दिखानी है तो स्ट्रीट में बिजली का खंभा है, तो इतना लंबा कौन मॉडल करे, सिर्फ उसकी तस्वीर ही बाकी सारा अल्फा किया लगा के। इसमें ऑब्वियसली हमें जो चीज दिमाग में रखनी होती है कि कैमरा का एंगल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कैमरा का एंगल इसी तरह से दिखा रहा हूँ तो ठीक है कि भाई इससे आया, यू कैरेक्टर चलता हुआ चला गया, कैमरा फिक्स्ड है तो सीन मेरा फर्स्ट क्लास लग रहा है। अगर कैमरा का एंगल मुझे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, करीब आ रहा है, यूं हो रहा है बार बार, फॉर एग्जांपल सीन ऐसा, तो उसमें फिर ये चीज ऑब्वियसली थोड़ा सा नेचुरल नहीं लगेगी, ठीक है। बट ठीक है, गेम के अंदर बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हो,
इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें ट्रीज भी आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं. वी कैन यूज एनीथिंग. ये प्लांट्स, सॉरी प्लैनेट्स हो गया, नॉट प्लांट्स, प्लैनेट प्लांट्स आ गया. प्लांट्स की जगह पे फिर मुझे गुलदान में फूल सेट करना है. मैं गुलदान फॉर एग्जांपल मॉडल करके I come here और create EP curves to front view. मैंने कहा कि भाई यहाँ से ऐसे ऐसे ठीक, ये ऑब्जेक्ट इधर बना दिया. मॉडिफायर सेंटर पिवट करा दिया. सरफेस में गए और हमने इसको रिवॉल्व करा दिया जनाब को. इसको सेलेक्ट करके मॉडिफायर सेंटर पिवट अगेन और इसको थोड़ा सा उठा के मैं एडजस्ट करूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये गुलदान बना. कहा ठीक, तो राइट क्लिक करके फ्रंट में आ गए, पॉलीगॉन प्लेन, और मैं प्लेन के जरिए डब्ल्यू इस प्लेन को उठा के यहाँ पे ले आया. इसकी रोटेशन हमने करा दी 90 डिग्रीज. इसको उठा के हमने फिलहाल यहाँ पे रखा. अगेन सेगमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, जीरो करा दिया. राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव में चले गए. फिर वही रेंडरिंग, मटेरियल असाइन किया, फाइल में गए, फाइल दे दी, और फाइल में जाके इस तरह से नेट से मैं कोई भी फूल उठा सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला उठाया था, कोई ट्रीज उठा दी जो हमें यहाँ पे एज अ फ्लावर के उसमें दिखाना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवन रोजेस. यस, ठीक, तो ये रोजेस आ गया मेरे पास. मुझे रोज दिखाने यहाँ पे क्या रेड रोजेस का एक गुलदान बनाया हुआ. I can come here and where was the roses? ये रहा रोज. इसको उठाया, मैं फोटोशॉप में गया, फोटोशॉप में ओपन किया, अल्फा पे गया, बैकग्राउंड व्हाइट पे क्लिक करके हमने डिलीट मारा. अगेन ब्लैक हो गया, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल जेड एंड देन कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन. कंट्रोल जेड कंट्रोल डी करेंगे तो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो डी सेलेक्ट हो जाएगा. डी करके बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक करके इसको नॉर्मल लेयर में करा दिया. अब बैकग्राउंड पे क्लिक करके जब आप डिलीट मारेंगे तो सब चीजें डिलीट हो जाएंगी. सवाए वो सेंटर का ये रह गया था, इस पे भी जूम इन किया, क्लिक किया, इसको भी डिलीट किया. कंट्रोल डी, जूम आउट, फाइल, सेव एज, और नाम इसका हम दे देंगे ROS रोज अल्फा. फोटोशॉप पे जाके हमने इसको PNG सेलेक्ट करा दिया, PNG हो गया एंड देन सेव. इंटरलिस्ट, यस, ओके. फिर माया में आ जाएंगे और यहाँ पे आके मैं रोज अल्फा को तलाश करूंगा. मेरा रोज अल्फा, तो ये रोज अल्फा. अब WD इसको उठाया, रोटेट करा देंगे थोड़ा सा रोज को, ताकि ये मेरे गुलदान के अंदर जो था वो एक फूल अच्छा नहीं लग रहा. अब कंट्रोल डी, तरह से एक और थोड़ा सा इसकी रोटेशन हमने ऐसे कर दी ताकि ये लगे कि भाई कंट्रोल डी, और फिर इस तरह से एक और गुलदान में फूल. सिर्फ ये कि चेक ख्याल रखें कि ये इसके अंदर ही रहे. ठीक है, एंड देन मे भी थोड़ा सा नीचे, एंड देन इन तीनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, एक और रोटेशन हमने दे दी ताकि ये दूसरे एंगल से भी हमें गुलदान में फूल नजर आने लगे. So we have flowers in our pot now. सही वगैरह होता है. So now you can see कि अब बजाय कि मैं पूरा फ्लावर एक रोज मॉडल करूँ, टेक्सचर करूँ, लगाऊँ, रखूँ, takes a lot of time. So we can very easily simulate this kind of thing. उसमें अब मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के तरीके भी बहुत सारे हो गए. यार इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, और नॉट ओनली दैट, हम कुछ भी दिखा सकते हैं. जिस चीज को हम जो है इस तरह से इसमें सिमुलेट करना चाह रहे हैं वो हम दिखा सकते हैं. ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल फ्लावर है. इसी तरह से खेत खलियान, बहुत सारी ट्रीज आ गए. ट्रीज को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से दिखाया था कि आपका ट्रीज भी इसी तरह से एक ट्री फिर समटाइम्स को हम इस तरह से 6 पेन्स रोटेट करा देते हैं ताकि अगर मैं फ्रंट से देखूं तो ट्री नजर आ रहा है, फिर मैंने कैमरा रोटेट किया तो दूसरे एंगल से भी हल्का सा ट्री नजर आ रहा है, या कैमरा रोटेट हो गया तो दूसरे एंगल से भी कैमरा रोटेट. ये इस तरह से हमने 1 2 3 3 लीव्स हो गए तो 6 साइड से ही हमें पूरा का पूरा ट्री नजर आ रहा है. ऑब्वियसली फेक है, पर ये गेम्स के अंदर अगर कोई आप खेलते हैं तो गेम में ट्री हमें इस तरह से नजर आ रहे होते हैं. ये एक बड़ी क्विक इजी ट्रिक है. तो हम पूरा सीन, एनवायरनमेंट, लोकेशन, ऑब्जेक्ट, हमारे सीन के जो है वो इस तरह से दिखा सकते हैं.
रूम के अंदर पड़े में तो गुलदान में बजाय कि मैं फूल मॉडल करूं मैंने टेक्सचर करके लगा दिया। समटाइम्स टेबल के ऊपर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाने, टेबल लैंप पड़ा हुआ है, बल्ब पड़े हुए हैं, किताबें पड़ी हुई हैं, तो मैं मॉडल नहीं करना चाह रहा, तो वेरी इजीली मैं ट्रिक्स टेक्सचर करके इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जमीन को ऑब्वियसली हम टेक्सचर दे देंगे, जमीन को तो हम प्रॉपर टेक्सचर दे देंगे, बाकी ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से किसी भी तरह से पैटर्न बहुत सारे आ जाते हैं, ये नेट पे भी मिल जाते हैं और हमें आराम से बहुत चीजें, इवन सीधे स्पॉट्स वगैरह मुझे दूर दिखाने के, यार मेरे पास टेबल है, घर है, रूम में अंदर दीवार पे बहुत सारे पॉट्स पड़े हैं, तो वजह उसकी यही है, अगर हम ये नहीं करते ना तो सीन फिर हैवी होना शुरू हो जाता है। कभी कभी इतनी डेटा सीन में आ जाता है कि बहुत सारे मॉडल्स जैसे बहुत सारे सीन लग जाता है। समटाइम्स ये ट्रिक्स दिखाना लाजमी हो जाता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को सिंपल टेक्सचर बेस करके दिखा दो, जो दूर पड़े कैमरा है, जो एक एंगल है मेरा जिसमें कैमरा सीन दूर पड़ा हुआ है और सिर्फ कैरेक्टर पे फोकस है, बैकग्राउंड मुझे दिखाना है कि भाई गमले वमले पड़े हुए हैं या ट्रीज पड़ा हुआ है या पड़े हैं, बजाय कि मैं एक एक सीन के अंदर बॉक्स पर मैं टेक्सचर लगा दूं। मैं स्ट्रीट दिखाना जिससे कचरा पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, अखबार जमीन पर पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए, ईंटें अलग अलग पड़ी हुई, तो नेचुरलनेस दिखाने के लिए चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल कोई भी इन्वायरमेंट हमारा नीट एंड क्लीन नहीं होता, स्पेशली आउटडोर हम जाए हमारे पास बहुत रहता है, अब इतना कचरा कौन मॉडल करे, नेचुरलनेस ऐड करने के लिए तो तस्वीरें उठाई प्लेन पे रखे कर तस्वीर लगा सके, तो प्लेन लो पॉली ऑब्जेक्ट ये चीज क्या है कि फिर रेंडर भी जल्दी हो जाता है, सीन पे हैवी भी नहीं करता और बजाय सीन में नेचुरलनेस आना शुरू हो जाता है। ये कुछ अगेन मेरे पास पड़े हैं, यू कैन टेक दिस टेक्सचर्स, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, इवन पीपल भी आ जाते हैं। आई थिंक आई हैव अ पीपल एज वेल, पीपल अक्सर हम एनवायरनमेंट में दिखा रहे होते हैं कि पीछे लोग खड़े हुए हैं बिल्डिंग्स में या कई जगहों पे, तो उनके साथ भी फिर ऐसा ही किया जाता है। तो अक्सर एड्स में दिखाया जाता है कि लोग खड़े हुए हैं यूट्यूब पोज बना के टीवी बिल्डिंग आर्किटेक्चर में, तो लोग ऐसे लेके उनका बैकग्राउंड सारा कट करके सिर्फ उसी को दिखा दिया जाता है कि भाई पीछे लोग बैठा हुआ है। हाँ ये रहा, ऑब्वियसली ये समहाउ ब्लैक एंड व्हाइट है, बट कलर भी थे किसी दौर पे लोग, बिल्कुल कलर। जब हम काम करते हैं तो ये एक तो चीजें बहुत सारी आपको टेक्सचर सारी रखनी पड़ जाती हैं और किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए कि आप अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स उनको रखने की जरूरत। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल, इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट